हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। इस साल के अंत तक बाज़ल कमेटी बैंकिंग रूल्स को कर सकती है पेश। क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिक्स ट्रेड, $31,800 के ऊपर रहा बिटकॉइन। टेरा क्रैश से कॉइन शेयर्स को हुआ $21.4 मिलियन का नुकसान। पोल्काडॉट के मूनबीम ने लिक्विड स्टेकिंग जॉइंट लीडो के साथ की पार्टनरशिप। स्काई मेविस ने एक्सी इन्फिनिटी के लिए पहले यूजर जनरेटेड गेम्स से उठाया पर्दा। रूसी सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो कानून के साथ एग्रीमेंट का दिया संकेत। डेंटल ब्रांड वर्चुअल डेंटिस्ट्री के लिए सैंडबॉक्स में खरीदा लैंड। चाइना के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सिस्टम में ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन की कही बात। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हाल के विकास को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुपरविजन पर बाज़ल कमेटी ने कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स के लिए बैंक के जोखिम को नियंत्रित करने वाले मानदंड इस साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड सेटर ने पिछले साल प्रपोज रूल्स के लिए लेंडर्स को मिले $1 के क्रिप्टो के लिए कैपिटल में $1 रखने की आवश्यकता बताई थी। हालांकि प्रपोजल को जेपी मॉर्गन चेज और डॉयचे बैंक की पसंद के विरोध का सामना करना पड़ा था, ये देखते हुए कि स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा कड़े थे। बाज़ल पैनल ने कहा है कि कमिटी इस साल के अंत तक प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट को अंतिम रूप देने की व्यू से आने वाले महीने के एक और कंसल्टेशन पेपर पब्लिश करने की योजना बना रही है। बता दें कि 2008 के बाद से स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बाज़ल ने फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए बैंकों की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लगातार सख्त किया है। वीकेंड रैली के बाद इन्वेस्टर्स के कॉशियस और सिलेक्टिव होने के कारण क्रिप्टो करेंसीज में मिक्स ट्रेड देखा गया, जबकि बिटकॉइन को $32,000 के करीब देखा गया। टेक हैवी नैस्डैक, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 को परसेंटेज पॉइंट से कम नीचे स्पॉट किया गया। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% की बढ़त के साथ अराउंड $31,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने नियरली 2% की गिरावट के साथ अराउंड $1,900 पर ट्रेड किया। हालांकि कार्डानो का नेटिव टोकन ADA ने नेटवर्क पर नेटिव एसेट्स जारी करने में बढ़त और अपकमिंग वैसिल हार्ड फोक के बीच 5% से अधिक पर ट्रेड किया। ये जून में एक्सपेक्टेड एक नेटवर्क अपग्रेड है जो स्केलिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट फर्म कॉइनशेयर्स ने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि टेरा के USD टोकन के संपर्क में आने से उसने असामान्य $21.4 मिलियन का नुकसान दर्ज किया है। फर्म के CEO जॉन मेरी मॉग्नेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि कॉइनशेयर्स डायरेक्शनल पोजीशंस नहीं लेता है और न ही सीधे लूना की कीमतों में गिरावट के संपर्क में आया है। हालांकि USD में उसके होल्डिंग्स की लिक्विडेटिंग से हुआ नुकसान 17 मिलियन पाउंड था, जो लगभग $21.4 मिलियन के बराबर है। वहीं CEO ने टेरा सिचुएशन को एक बैटल स्कार कहा है जिसे वो पर्सनली कभी नहीं भूलेंगे, ये कहते हुए कि कंपनी ने भविष्य की घटनाओं को बेहतर ढंग से अनुमान लगाने और कम करने के लिए अतिरिक्त नियंत्रण लागू किए हैं। पोल्काडॉट बेस्ड प्लेटफॉर्म मूनबीम ने लीडो के साथ पार्टनरशिप की, जो एक स्टेकिंग डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी को स्टेक पर लगाने की अनुमति देता है। पोल्काडॉट उन क्रिप्टो करेंसी ओनर्स को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्स में स्टेकिंग के जरिए एडिशनल यील्ड अर्न करने की अनुमति देगा, जो प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क का समर्थन करेंगे। वहीं ब्लॉकचेन ऑडिटिंग और स्टेकिंग स्पेशलिस्ट मिक्सबाइट्स ने पोल्काडॉट को लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करने के लिए लीडो की मदद की है। पोल्काडॉट की नेटिव क्रिप्टो करेंसी डॉट के होल्डर्स अपनी एसेट्स को XC डॉट क्रॉस चेन डॉट के रूप में स्टेक कर सकते हैं और बदले में एक ST डॉट स्टेक डॉट एक्सचेंज में टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
XC और ST दोनों XC20 टोकन हैं जो इथेरियम वर्चुअल मशीन और पोल्काडॉट पावर्ड सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए मूनबीम क्रिएटेड टोकन स्टैंडर्ड है। स्काई मेविस ने अपने बिल्डर्स प्रोग्राम में एक्सेप्ट किए गए फर्स्ट प्रोजेक्ट से पर्दा उठाया है। ये एक इनिशिएटिव है जो एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम में यूजर जनरेटेड कंटेंट को पेश करता है। बिल्डर्स प्रोग्राम उन कम्युनिटी डेवलपर्स को रिवॉर्ड करता है जो ब्लॉकचेन बेस्ड एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम को ग्रो करने में मदद करते हैं और एक्सी के टॉप पर गेमिंग एक्सपीरियंसेस और टूल्स बनाने के लिए एक्सी इन्फिनिटी कम्युनिटी की क्षमता को मजबूर करते हैं। बिल्डर्स प्रोग्राम कम्युनिटी क्रिएटेड गेम्स और एक्सपीरियंसेस के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में काम करता है। जैसे जैसे एक्सी रिलेटेड गेम्स की लिस्ट एक्सपैंड होती है, वैसे वैसे एक्सी NFTs ऐसे टिकटों में बदल जाएंगे जिनका इस्तेमाल एक्सपीरियंसेस के एक एक्सपैंडिंग वर्ल्ड में यूनिवर्सल साइन इन के रूप में किया जा सकता है। ऐसे में स्काई मेविस ने कहा है कि कम्युनिटी को क्रिएशन एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम का एक गाइडिंग नॉर्थ स्टार है जो समय के साथ वो स्केल वैल्यू जनरेशन का एक फंडामेंटल ड्राइवर होगा। रशियन सेंट्रल बैंक के पहले डेप्यूटी गवर्नर मिस्टर सेनिया ने मंगलवार को कहा है कि बैंक इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए ओपन है और कहा है कि बैंक क्रिप्टो माइनिंग पर भी अपनी पोजीशन पर पुनर्विचार कर रहा है। बैंक ऑफिशियल्स ने डोमेस्टिक बैंक रेगुलेशन की घोषणा की है जो डिजिटल करेंसी पर कानून का एक नया वर्जन तैयार करने वाले लेजिस्लेटर्स के लिए एक रियायत जैसा लग रहा है। वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल एनाटोली दायूबेनोव ने यूनाइटेड रशिया इवेंट में कहा कि क्रिप्टो करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेडिंग की अनुमति देने का प्रोविजन एक इनोवेशन है और इसे कानून से जोड़ना मुनाफे की बात है। यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के संबंध में रशियन फेडरेशन पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद से सरकार के भीतर क्रिप्टो करेंसी के लिए समर्थन बढ़ा है। इंटरनेशनली क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का विस्तार करने में रशिया का उद्देश्य साफ नहीं है क्योंकि डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल देश को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है, न ही प्रतिबंध तोड़ने वालों के लिए जोखिम शामिल है। ब्रिटिश डेंटल ग्रुप डेंटल डिजाइन स्टूडियो ने मेटावर्स में डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने के लिए लैंड खरीदने वाला पहला ब्रांड बन गया है। डेंटल प्रैक्टिस ग्रुप ने सैंडबॉक्स में अपनी सर्जरी की इंटरैक्टिव मिरर इमेजेस बनाने के लिए लैंड के प्लॉट खरीदे हैं। लैंड पर यूजर्स या पेशेंट्स को अपने एवेटार्स को अपने दांतों के ठीक नीचे कस्टमाइज करना होगा। पेशेंट्स दंत डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठ सकेंगे, स्टाफ और डॉक्टरों से बात कर सकेंगे और मेटावर्स के अंदर कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ग्रुप ने मेटावर्स का इस्तेमाल करके ब्रांड अवेयरनेस और एडवर्टाइजिंग के अवसरों का निर्माण करने की योजना बनाई है। चाइना के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने 2025 तक देश भर की अदालतों के बीच कनेक्शंस बनाने के लिए लोकल जुडिशियल सिस्टम को बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन तकनीकी को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है। ब्लॉकचेन अपनाने का प्रस्ताव फाइनेंशियल सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक फैला हुआ है। पिछले हफ्ते जारी एक डॉक्यूमेंट में अदालत ने बताया कि ब्लॉकचेन पर 2.2 बिलियन जुडिशियल ट्रांजैक्शंस पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। एपेक्स कोर्ट ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करके कई नए बेनिफिट्स देखती है, जिसमें जुडिशियल क्रेडिबिलिटी, फैसिलिटेटिंग सोशल गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग एंड रिजॉल्विंग रिस्क, promoting high quality development, tamper-proof verification and sharing of judicial data, legal documents और रिपोर्ट्स को शेयर करना शामिल है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ।